Info Uncle Search Learn Spread. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए। उन्होंने ईमानदार शासन और ढांचागत सुधारों पर जोर दिया। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभिनेता श्री अनुपम खेर की मेजबानी में आयोजित एक विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के पहले 100 दिनों की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही ये शुरुआती दिन संख्या में कम हो, लेकिन इस दौरान लिए गए फैसले दिल्ली की दिशा और दशा में महत्वपूर्ण और स्थायी बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। इस कार्यक्रम में सभी कैबिनेट मंत्री, देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। दिल्ली चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद भाजपा सरकार विकास प्रक्रिया को तेज करने और अनदेखी परियोजनाओं को तेज गति से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध थी। सुशासन को लागू करने के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद बन गई और इसके बाद उन्हें दिल्ली की सीएम उम्मीदवार नियुक्त किया गया। दिल्ली चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद भाजपा सरकार विकास प्रक्रिया को तेज करने और अनदेखी परियोजनाओं को तेज गति से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध थी। पदभार ग्रहण करने के पहले सप्ताह में ही रेखा गुप्ता ने काम शुरू कर दिया। उनका एजेंडा स्पष्ट था: स्वच्छता, नागरिक अनुशासन और नागरिक सहभागिता। उन्होंने दिल्ली सफाई संकल्प अभियान शुरू किया, पूरे शहर में सफाई अभियान, जिसके तहत वे व्यक्तिगत रूप से प्रमुख बाजारों और कॉलोनियों में जाकर सफाई की स्थिति का निरीक्षण करती थी। यमुना की सफाई को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बनाते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा, यमुना की सफाई का काम जारी है। हम सैकड़ों अधिकारी और बड़ी संख्या में मशीनें जमीन पर काम कर रही हैं। हर जगह काम चल रहा है और सरकार इसे समयबद्ध तरीके से कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूल की व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और पाई गई खामियों पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों के बीच जवाबदेही पर जोर दिया और कचरा डंपिंग और नाली रखरखाव जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों से निपटने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। स्वच्छ और हरित दिल्ली के सपने के साथ रेखा गुप्ता ने पार्कों और खुली जगहों में 10,000 पेड़ लगाओ पहल की शुरुआत की। नागरिक नेतृत्व के उनके विचार में स्कूली छात्रों से लेकर आरडब्ल्यूए तक की सार्वजनिक भागीदारी शामिल थी। अपने पहले 100 दिनों में ही सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पर्यावरण संकट से निपटने के लिए साहसिक कदम उठाए। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू करने से लेकर ग्रीन सैनिक क्लब के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाने तक एक सांस लेने योग्य राजधानी के लिए उनके मिशन ने गति पकड़ी। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार एक स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली की कल्पना करती है। उन्होंने कहा, ग्रीन दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली एक नारा नहीं है, यह हमारा मिशन है। दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शनिवार को दिल्ली सरकार ने विशेष कार्यक्रम 100 दिन सेवा के आयोजित किया। इसमें बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर भी पहुंचे। उन्होंने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सवाल जवाब किए, सरकार के 100 दिन के कामों के बारे में पूछा। अनुपम खेर के सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे दिल्ली इसलिए पसंद है कि क्योंकि यहाँ सांस्कृतिक विविधता है। दिल्ली के बारे में जो सबसे अच्छी बात यहाँ की एकता है। यह एक लघु भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का रूप है। भारत के हर हिस्से के लोग दिल्ली में रहते हैं और वे एक दूसरे की परंपराओं और त्योहारों को एक साथ मनाते हैं। रेखा सरकार ने 100 दिनों के कार्यकाल में आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया। इसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाने शुरू भी हो गए हैं। वहीं
70 साल से ऊपर के लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने के लिए वय वंदना योजना शुरू की गई है और इसके लिए भी कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने 100 दिवसीय कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दिल्ली के विकास के लक्ष्य की दिशा में प्रगति हुई है। उन्होंने शहर की बुनियादी जरूरतों जैसे सड़क मरम्मत और नालियों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया। यमुना नदी की सफाई को लेकर भी उन्होंने बात की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो अंकल। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।